ये 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़ गए। प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर और इटावा समेत कई जिलों में जबरदस्त बारिश ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया। ऊपर से नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ भी आ गई, जिससे हालात बद से बदतर हो गए। मुरादाबाद में तो एक गाड़ी ही बह गई, क्योंकि जबरदस्त बारिश की वजह से नदी में सैलाब आया और उस सैलाब में एक गाड़ी ने नाव की तरह तैरना शुरू कर दिया। गाड़ी में लोग भी बैठे थे, इसलिए उसके बहते ही आसपास मौजूद लोग परेशान हो गए और गाड़ी में फंसे लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। नदी में बहती कार देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। उन्होंने गाड़ी में बैठे लोगों को शीशे नीचे करने का सुझाव भी दिया। शीशे खोल लो, शीशे। लोगों ने गाड़ी के शीशे नीचे करने का सुझाव दिया तो अंदर बैठे लोगों ने वही किया। इस बीच वो गाड़ी किसी नाव की तरह नदी पर तैरती रही। चीख पुकार के बीच लोग तैरते हुए गाड़ी तक पहुंच गए। नदी में उतरे लोगों ने गाड़ी को धक्का देकर एक किनारे तक पहुंचाया, क्योंकि वहां पर गाड़ी में बैठे लोगों को वो उतार सकते थे। बताया गया कि गाड़ी को किनारे ले जाने के बाद उसमें बैठे लोगों को उतारा गया, लेकिन गाड़ी को नहीं खींचा जा सका और वो नदी में आए सैलाब में बह गई। मुरादाबाद के अलावा यूपी के कई और जिलों में बारिश ने लोगों की जिंदगी जोखिम में डाल दी और उनकी मुसीबत बढ़ा दी। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में तो रात में हुई तेज बारिश की वजह से कई पेड़ गिर गए, क्योंकि बारिश के साथ तूफानी हवाएं भी चली, जिन्हें पेड़ झेल नहीं पाए और गिर गए। गाजियाबाद में रात में गिरे पेड़ों की चपेट में कुछ गाड़ियां भी आ गई। तेज हवा की वजह से गिरे पेड़ों ने गाड़ियों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। यूपी के आगरा में तो हालत और खराब हो गई। आगरा में इस बार खूब बरसात हुई। हालत यह हो गई कि ताजमहल की दीवारों पर पौधे उगने शुरू हो गए, जो लगातार हो रही बारिश की वजह से अच्छे खासे बड़े भी हो गए। यही नहीं, खबर आई कि आगरा में जबरदस्त बारिश की वजह से ताजमहल के गुंबद के अंदर भी पानी पहुंच गया। जहां तक डोम में पानी आने की बात है, हाँ, नीचे पानी देखा गया है। आगरा में लगातार 11 घंटे हुई बारिश से हालात इतने बिगड़ गए कि सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। यमुना भी उफान पर आ गई। घाघरा, शारदा और सरयू जैसी नदियां भी खतरे के निशान को पार कर गई। गंगा नदी भी कई शहरों में खतरे के निशान के पास पहुंच गई, जबकि कई शहरों में गंगा खतरे के निशान से थोड़ी ही दूरी पर है और लगातार बारिश के बाद तो वो कभी भी वहां खतरे के निशान को छू सकती है। जिन शहरों में गंगा के खतरे के निशान के पास पहुंचने की संभावना है, उनमें यूपी का वाराणसी भी शामिल है, क्योंकि वहां गंगा ने रौद्र रूप ले लिया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में वाराणसी के घाट गायब नजर आए। वहां गंगा खतरे के निशान से थोड़े ही नीचे बहती नजर आई। बदायूं में भी जबरदस्त बारिश की वजह से कई गांव डूब गए, रास्ते भी बंद हो गए। वहां बाढ़ का पानी कई पुलों पर बहना शुरू हो गया। इसके अलावा कुछ और पुलों तक भी बाढ़ का पानी पहुंचने का खतरा मंडराया, इसलिए उन्हें बंद कर दिया गया और वहां पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। यूपी के सोनभद्र में बाढ़ के खतरे के बीच बांध के 5 गेट खोल दिए गए, जिससे वहां के निचले इलाके डूब सकते हैं। लगातार हो रही बारिश के बीच यूपी के 20 से ज्यादा जिलों पर बाढ़ का संकट आ गया। प्रयागराज में गंगा यमुना में बाढ़ आने से करीब 10,000 मकान डूब गए। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से करीब 40 सेंटीमीटर दूर है। इस संकट के बीच मौसम विभाग ने 42 जिलों में जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जिनमें आगरा, प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी और मिर्जापुर जैसे जिले शामिल हैं। इस बीच